तो जहाँ कम हुआ है थोड़ा चिंता का विषय है। मतदाताओं को लोकतंत्र का यह पर्व है और चुनाव आयोग को भी थोड़ा अवेयरनेस का प्रोग्राम और तेज करना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केलांचल टाइम्स पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक करते हैं खास खबर की ओर। लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है, तो वहीं पहले चरण के मतदान और बाद में दूसरे चरण के मतदान का जो प्रतिशत है वो इस बार काफी कम रहा है, जिसके चलते राजनीति दलों में चिंता की स्थिति बन गई है। और इसको लेकर भाजपा क्या सोचती है और उसकी विचारधारा क्या है, इस पर मुद्दे पर और कई अन्य मुद्दे को लेकर केलांचल टाइम्स की टीम ने उनके ब्यूरो चीफ मोहन कुमार ने झारखंड के भाजपा प्रवक्ता अविनेश कुमार से खास बातचीत की। तो आइए सुनते हैं भाजपा प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। इन दिनों जो लोकसभा चुनाव 2024 का जो वातावरण जो बन रहा है, ये एक परिदृश्य को दर्शाता है कि जो पहले चरण का जो मतदान हुआ और ये दूसरे चरण का जो मतदान हुआ वो मतदान प्रतिशत काफ़ी कम रहा। हालांकि इसकी वजह जो है गर्मी भी बताई जा रही है, लेकिन इसको जानने के लिए हम आप पहुँचे हैं बीजेपी मीडिया सेंटर में, जहां बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अविनेश कुमार जी है। अविनेश जी, ये बताइए कि जिस तरह से मतदान प्रतिशत जो है पहले चरण में भी ऐसा हुआ और दूसरे चरण में भी जो है मतदान प्रतिशत कम हुआ, क्या कहें? हाँ, कहीं कहीं कम हुआ है, कहीं ज़्यादा भी हुआ है, कहीं सम्मानजनक भी है। तो जहाँ कम हुआ है थोड़ा चिंता का विषय है। मतदाताओं को लोकतंत्र का यह पर्व है, लोकतंत्र के पर्व में 2 कदम आगे बढ़कर निर्णय देना चाहिए, क्योंकि ये देश का भविष्य को गढ़ेगा। ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है, लोकसभा का चुनाव है। राष्ट्र हित में मतदान करना ही चाहिए। पहले मतदान फिर जलपान, ऐसा उद्घोष सामान्य तौर पर कई सामाजिक संगठनों ने भी किया है मतदाताओं से। और अगर मतदान करने में चूकते हैं तो मुझे लगता है इसका दूरगामी प्रभाव भी पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है एक मौसम भी, इस बार की गर्मी भी प्रचंड गर्मी है, उसका भी एक प्रभाव पड़ सकता है। और चुनाव आयोग को भी थोड़ा अवेयरनेस का प्रोग्राम और तेज करना चाहिए। तो किस तरह से अवेयरनेस किया जाए? मतदाताओं को जागरूक करने की ज़रूरत है। मतदाता घर से निकले, मतदान करें, ऐसा प्रयास चुनाव आयोग को भी करना चाहिए। कई सामाजिक संगठन भी इसमें लगे हुए हैं। जिस तरह से आप लोग एक नारा है 400 पार का, तो ऐसे अगर मतदान अगर होता है तो कहीं ना कहीं इसमें कम हो सकता? नहीं, हमको नहीं लगता है। ठीक है, हमारे उम्मीदवार जो पहले 3 लाख 4 लाख वोटों से जीते हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत कमी बेशी आए उसमें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, हमने लोक हित में लोक कल्याणकारी योजनाओं को जो धरातल पर उतारा है, हमें पूरा विश्वास है, मोदी की गारंटी है कि हम 400 पार करेंगे। मोदी की गारंटी की आप बात करते हैं, लेकिन जो प्रत्याशी हैं क्या वो मोदी की गारंटी की ही बात करेंगे, अपनी गारंटी की बात नहीं करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। मैंने कहा ना कि लोकसभा का चुनाव एक राष्ट्रीय चुनाव है, ये देश हित में होता है। देश की दिशा, स्पष्ट नीति कैसी हो, इसके लिए चुनाव होता है। जो भी उम्मीदवार खड़े हैं वो सभी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, जो निर्णय हमारे नेता करेंगे उसको ज़मीन पर उतारने का काम इनका है। अगर योजनाएं दिल्ली से चलकर आती हैं, रांची में, धनबाद में, गिरिडीह में, तो उन योजनाओं को उतारने का काम हमारे इन जनप्रतिनिधियों का होगा। एक सवाल है कि जेएमएम ने सवाल उठाया है चुनाव आयोग पर, जिस तरह से प्रधानमंत्री पर जिस तरह चुनाव आयोग ने कार्रवाई नहीं की है, तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पर ही सवाल खड़े किए हैं जेएमएम ने। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा का अनर्गल प्रलाप और ये विधवा विलाप लगातार जारी है। आप 4 वर्षों का हेमंत सोरेन का यहाँ कालखंड उठाकर देख लीजिए, किस तरीके से सोरेन परिवार, हेमंत सोरेन की सरकार, कांग्रेस की सरकार, राजद की सरकार जो मिलजुल कर यहाँ चला रही है, इन लोगों ने लगातार यहाँ विधवा विलाप ही किया है। जब ईडी और सीबीआई पर ये लगातार रोते रहे हैं, तो चुनाव आयोग पर भी इस तरीके का अनर्गल आरोप लगाना, मुझे लगता है ये इनका स्वाभाविक चरित्र है। तो उनका कहना है कि जो पार्टियां हैं उस पर कार्रवाई होती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ये मैंने कहा ना कि ये बेतुका बयानबाजी ये करते रहते हैं। चुनाव आयोग को जहां सही लगेगा जांच करेगी, अगर गलती होगी तो श्योर जांच करेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कहने से चुनाव आयोग थोड़ी काम करने लगेगा। झारखंड के प्रदेश में किस तरह से आप माहौल देखते हैं? पूरा का पूरा झारखंड प्रदेश में
क्या गांव, क्या शहर, क्या टोला, सब जगह भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता मोदी जी की कामों की चर्चा है। जन जन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। 400 पार वाला जो है अब नारा, बिल्कुल, हमारा जितना यहाँ सीट था हम बढ़ने वाले हैं उससे। तो ये थे अविनेश कुमार जी, जिन्होंने अपनी बातों को रखा है और उन्होंने कहा है कि जो 400 पार का जो जिस तरह से बातें चल रही है वो ज़रूर होगा, लेकिन जो मतदान प्रतिशत जो कम हुआ है पहले चरण का और दूसरे चरण का, इसको लेकर कहीं ना कहीं एक संशय की स्थिति बनी हुई है। लेकिन इन्होंने एक भरोसा दिलाया कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है तो इनके प्रत्याशियों के पक्ष में वोटर वोट करेंगे। रांची से केलांचल टाइम्स के लिए मोहन कुमार। ऐसे तमाम खास खबरों के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।